Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we are going to discuss present perfect continuous tense. कहाँ पर हम present perfect continuous tense use करते हैं और इसका structure क्या है? Let's see that first. We form the present perfect continuous like this: have, has, been plus verb plus ing. Okay, subject plus have or has plus been plus verb with ing plus object. ओके, हैव कहाँ पे लगता है, हैज कहाँ पे लगता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज लगेगा, बाकी सब केसेस में हैव लगेगा. ओके, और वर्ब की जो फॉर्म है वो आईएनजी के साथ में यूज होगी. ओके, नाउ कुछ लेट्स रीड सम ऑफ द sentences. I have been working. You have been working. She has been working. They have been working. It has been working. You have been working. Right? Negatives कैसे बनेंगे? Haven't or hasn't. Okay? I haven't been working. She hasn't been working. They haven't been working. He hasn't been working. She hasn't been working. Something like that. And questions: have you been working? Has she been working? Has he been working? Have they been working? Something like that. और शॉर्ट आंसर्स कैसे दे सकते हैं? क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. हैव यू बीन वर्किंग? यस आई हैव और नो आई हैवंट. हैव दे बीन वर्किंग? यस दे हैव और नो दे हैवंट. ओके, now where do we use the present perfect continuous tense? We use the present perfect continuous to talk about a continuous action which started in the past and is still continuing. यहाँ पर हम टाइम का रेफरेंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बिन रेनिंग फॉर 4 hours. अभी क्या मतलब हुआ है कि 4 घंटों से बारिश हो रही. इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो रहा है? 4 घंटों से बारिश हो रही है. ओके, मतलब क्या हुआ, 4 घंटा पहले बारिश शुरू हुई थी और अभी भी बारिश जो है वो चल रही है. कब खत्म होगी पता नहीं है. ओके, दैट मीन्स इट इज स्टिल रेनिंग. कब शुरू हुई? 4 घंटा पहले और अभी भी चल रही है. ओके, और दूसरा, इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, सुबह से ही बारिश हो रही है. अभी शायद चाहे दोपहर हो, चाहे 12 बजे हो, 1 बजे हो, 4 बजे हो, शाम हो गई हो, लेकिन आप क्या बता रहे हैं? सुबह से ही बारिश हो रही है. मतलब बारिश सुबह में शुरू हुई थी और अभी तक भी कंटिन्यू है. इट इज स्टिल रेनिंग. अभी हम 4 कहाँ पे यूज करते हैं, सिंस कहाँ पे यूज करते हैं? 4 मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 4 घंटा, 10 घंटा, 10 मिनट, 1 हफ्ता, 1 साल. ओके, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम. एंड सिंस कहाँ पे यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, जैसे सुबह से, कल से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, ऐसे. ओके, सो 4 इज पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम. So she has been waiting for the bus for 20 minutes. So she has been waiting for the bus for 20 minutes. वो 20 मिनट से बस का वेट कर रही है. That means she is still waiting. उसने वेट करना कब शुरू किया था? 20 मिनट पहले वो बस स्टॉप पर आई थी, तब से उसने वेट करना शुरू किया और अभी भी वो वेट ही कर रही है. बस कब आएगी मालूम नहीं. ओके, तो बस हो सकता है 5 मिनट में आ जाए, हो सकता है 10 मिनट, या हो सकता है और भी देर लगे, बट उसका वेट करना अभी चालू है. नेक्स्ट, शी इज बीन वेटिंग फॉर नम्रता सिंस 5 o'clock. ओके, वो 5 बजे से नम्रता का वेट कर रही है. अब हो सकता है नम्रता ने बोला हो कि मैं 5 बजे आऊंगी, तो इन्होंने वेट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक भी नम्रता आई नहीं है. मे बी 5:15 बजे, 5:30, 6, 7 जो भी है, लेकिन अभी तक भी नम्रता आई नहीं है. ये अभी तक भी वेट कर रही है. ओके, उनका जो वेट है, इंतजार जो है वो खत्म नहीं हुआ है. ओके, अब यहाँ पे क्योंकि 5 o'clock जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है. इट्स नॉट अ ड्यूरेशन, कोई ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए हमने सिंस यूज किया है. लेकिन 20 मिनट क्या है? एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर 4 यूज हुआ है. ओके, सो 4 इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, और वी यूज इट to give information about a long continuous action that has just stopped. Okay, बहुत देर से कोई काम चल रहा था और अभी अभी बस खत्म हुआ है. इट्स बीन रेनिंग. बहुत देर से बारिश हो रही थी, लेकिन अब जस्ट खत्म हो गई है. शी इज बीन प्लेइंग चेस. अभी अभी उसने चेस खेलना बंद किया है, रोक दिया है.
ओके, तो लॉन्ग कंटिन्यूस एक्शन दैट हैज जस्ट स्टॉप्ड. Now, we often make questions with which begin how long with the present perfect continuous verb. For example, how long have you been staying at this hotel? तुम कितने दिनों से या कितने टाइम से इस होटल में रुकी हुई हो? आंसर है फॉर 3 days. ओके, 3 दिनों से, मतलब 3 दिन पहले रुकना शुरू किया था, लेकिन अभी भी इसी होटल में ही रुके हुए हैं, और कितने दिन रुकेंगे पता नहीं, बट अभी भी इसी होटल में रुके हुए हैं. हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वॉचिंग टीवी? वो कितनी देर से टीवी देख रही है? सिंस 4 o'clock, 4 बजे से वो टीवी देख रही है. अभी हो सकता है 5 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, और वो कब तक टीवी देखेगी पता नहीं, लेकिन वो इस मोमेंट पे टीवी देख रही है और 4 बजे से टीवी देख रही है. 4 बजे उसने टीवी देखना शुरू किया और अभी भी वो एक्शन जो है वो कंटिन्यूड है. ओके, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन अहमदाबाद? वो कितने समय से अहमदाबाद में रह रहा है? सिंस 2001, 2001 से वो अहमदाबाद में रह रहा है. इसी तरह से काफी सेंटेंसेस हम और फ्रेम कर सकते हैं. सपोज maybe Rita is a teacher, so we can ask how long has she been teaching? और आपका आंसर हो सकता है मे बी फॉर 4 years, फॉर 5 years, और सिंस 1998 और समथिंग लाइक दैट. ओके, और एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी? इस कंपनी में तुम कितने सालों से काम कर रहे हो? अब आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, सिंस 2005 और फॉर 5 years और समथिंग लाइक दैट. How long have you been learning English? How long have they been learning cooking? How long have you been watching TV? ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स हैव सम प्रैक्टिस. थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. फिल द गैप्स विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब्स. यूज वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें वर्ड लिस्ट भी दी हुई है. सो जो सेंटेंसेस हैं हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट वन, आई दिस यू फॉर एन आवर. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, मतलब ये जो क्यू में खड़ा है, मैं जो क्यू में खड़ी हूँ पिछले 1 घंटे से खड़ी हूँ, मुझे ऐसा बताना है. ओके, सो व्हाट आई विल से, आई हैव बीन स्टैंडिंग इन दिस क्यू फॉर एन आवर. ओके, पिछले 1 घंटे से मैं लाइन में खड़ी हूँ. 1 घंटा पहले मैं लाइन में खड़ी थी, अभी भी मैं लाइन में खड़ी हूं, और कितने दिन देर खड़ा रहना पड़ेगा नहीं पता. ओके, बट पिछले 1 घंटे से मैं इस लाइन में खड़ी. ओके, सो आई हैव बीन स्टैंडिंग इन दिस क्यू फॉर एन आवर. नाउ दे टू म्यूजिक ऑल इवनिंग. वो सारी शाम मतलब पूरा टाइम सिर्फ म्यूजिक ही सुन रहे हैं. सो व्हाट वी कैन से, दे हैव बीन लर्निंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग. पूरा शाम वो म्यूजिक ही सुन रहे हैं, मतलब उन्होंने शुरू किया था बहुत देर से और अभी भी उनका म्यूजिक जो है वो चल ही रहा है. ओके, फिर अनुषा हर हेयर सिंस 7 o'clock. आई वॉन्ट टू यूज द बाथरूम. ओके, नाउ अनुषा बाथरूम में है, 7 बजे से वो अपने जो बालों को धो रही है, अभी तक भी बाहर नहीं निकली है. ओके, सो अनुषा हैज बीन वॉशिंग हर हेयर सिंस 7 o'clock. ओके, 7 बजे वो बाथरूम में घुसी थी और अभी भी बाहर नहीं निकली है. सो द अदर वन वॉन्ट्स टू यूज द बाथरूम, ही कैन नॉट यूज दैट, ही और शी कैन नॉट यूज दैट. ओके, तो अनुषा 7 बजे से बाल धो रही है. ओके, अभी भी चालू है, कितनी देर और लगेगी नहीं कह सकते. ओके, वी फॉर द चीफ गेस्ट टू अराइव सिंस 9 o'clock. ओके, चीफ गेस्ट की वेट कर रहे हैं 9 बजे से. सो हम क्या बोलेंगे, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट टू अराइव सिंस 9 o'clock. हम जो ये चीफ गेस्ट है उनके आने की वेट कर रहे हैं 9 बजे से. ओके, अभी तक आए नहीं है, कितनी देर और लगेगी नहीं पता. ओके, फिर रमा एंड रीता इन प्लेस सिंस दे वर चिल्ड्रन. ओके, रमा और रीता जो है वो बचपन से नाटकों में पार्टिसिपेट करते आ रही है. तो हम क्या बोलेंगे, रमा एंड रीता. यहाँ पर क्या है, प्लूरल है. ओके, सो रमा एंड रीता हैव बीन एक्टिंग इन प्लेस सिंस दे वर चिल्ड्रन. एक्टिंग. ओके, सो रमा एंड रीता जो भी नाटकों में या प्लेस में पार्टिसिपेट करते आ रही है, कब से, जब से वो बच्चे थे. ओके, कब तक करेंगे पता नहीं, पर अभी तक तो कर रहे हैं. ओके,
देन ही इंग्लिश फॉर 4 months, ऐसा लग रहा है ये 4 महीने से इंग्लिश सीख रहा है. सो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, लर्न, सो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months. वो पिछले 4 महीनों से इंग्लिश सीख रहा है. कितने दिन और लगेंगे कह नहीं सकते, बट ही इज लर्निंग, अभी भी वो सीख रहा है. ओके, नेक्स्ट वन, अनु आउट विथ हर न्यू बॉयफ्रेंड फॉर अ वीक. अनु एक हफ्ते से अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में बाहर जा रही है. ओके, सो वी कैन यूज go over here. Okay, so Anu is not is, Anu has been going out with her new boyfriend for a week. पिछले एक हफ्ते से वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में बाहर जा रही है. Okay, now next is this train for an hour. तो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं. ट्रैवल वी कैन सी ओवर हियर. सो वी हैव बीन ट्रैवलिंग ऑन दिस ट्रेन फॉर एन आवर. पिछले 1 घंटे से हम इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, The weather is terrible. It's rain. Okay. दोपहर के टाइम से लंच टाइम से बारिश हो रही है. वेदर बहुत खराब हो रहा है, मौसम बहुत खराब हो रहा है. सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम. ओके, दोपहर से या लंच टाइम से बारिश हो रही है. ओके, देन राज ऑन द बीच फॉर एन आवर. ओके, सन बाथ. ओके, सो राज हैज बीन हैविंग सन बाथ ऑन द बीच फॉर एन आवर. Okay, so Raj has been having sun bath on the beach for an hour. Okay, राज 1 घंटे से बीच पर लेटा हुआ है, सन बाथ ले रहा है. ओके, सो धूप में लेटा हुआ है कहने का मतलब. Where have you been? यहां पर हम कह सकते हैं walk. Okay, I have been walking in the park. मैं पार्क में घूम रही थी या चल रही थी. कुछ अपन जो इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक ऐसा कुछ करते वो कर रही थी. ओके, यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ, मतलब थोड़ा लंबे टाइम से वो कर रही है तो कोई टाइम लिमिट देने की जरूरत नहीं है. ओके, सो वेयर हैव यू बीन, आप कहां पर थी. तो मैं अभी अभी जैसे वो जाकर वापस आई तो आई हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क. द पुलिस मनीष फॉर 24 hours. यहाँ पर वी कैन सी क्वेश्चन. सो द पुलिस हैज बीन questioning Manish for 24 hours. ओके, पिछले 24 घंटे से मनीष के साथ में पूछताछ की जा रही है किसी पर्टिकुलर केस के बारे में. मनीष के साथ में पिछले 24 घंटों से पूछताछ की जा रही है. ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल. अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, इन सब के हम क्वेश्चंस बनाते हैं. हाउ लॉन्ग से, कितनी देर से. ओके, सपोज जैसे ये पहला वाला है, आई हैव बिन स्टैंडिंग इन दिस क्यू फॉर एन आवर. सो व्हाट आई कैन आस्क, ये जो भी बनता है मैं उसको पूछ सकती हूँ कि तुम कितनी देर से इस क्यू में खड़े हो. ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है. ओके, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग इन दिस क्यू. ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग इन दिस क्यू. कितनी देर से तुम इस क्यू में खड़े हो. तो ये क्या आंसर करेगा, आई हैव बीन स्टैंडिंग इन दिस क्यू फॉर एन आवर. ओके, मैंने क्या पूछा, आप कितनी देर से क्यू में खड़े. ये क्या आंसर कर रहा है, मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा हूं. तो ये सारे क्वेश्चंस हमें बनाने हैं. ओके, दे टू म्यूजिक ऑल इवनिंग. दे हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग्स, ऑल इवनिंग. अभी मैं क्या पूछूंगी, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिसनिंग टू म्यूजिक. ओके, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिसनिंग टू म्यूजिक. वो कितनी देर से म्यूजिक सुन रहे हैं. ओके, तो आंसर क्या आएगा, दे हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग. पूरी शाम से सुन रहे हैं. ओके, फिर अनुषा हर हेयर सिंस 7 o'clock. अनुषा हैज बीन वॉशिंग हर हेयर सिंस 7 o'clock. ओके, सो मैं क्या पूछूंगी, हाउ लॉन्ग हैज अनुषा बीन वॉशिंग हर हेयर. ओके, और हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वॉशिंग हर हेयर. ओके, शी यहाँ पर अनुषा को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वॉशिंग हर हेयर. कितनी देर से वो बाल धो रही है. ओके, सिमिलरली, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट. सिमिलरली, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग. हियर दे मीन्स रमा एंड रीता. ओके, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग. हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश. Similarly, how long has she been going out with her new boyfriend? Here her means Anu. Okay, how long has she been going out with her new boyfriend? वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में कितने दिनों से, कितने लंबे टाइम से वो बाहर घूमने जा रही है. ओके,
फिर on this train for an hour. So how long have you been traveling? Okay, how long have you been traveling? You can use on this train, or you if you don't want to use, no problem. Okay, so आप कितनी देर से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको बताना है, इस ट्रेन के बारे में पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जरूरत भी नहीं है. ओके, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रैवलिंग. फिर इट हैज बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम. ओके, सो क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, कितनी देर से बरसात हो रही है, कितनी देर से बारिश हो रही है. राज इज ऑन द बीच. अब यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन सन बैदिंग ऑन द बीच. ओके, कितनी देर से वो धूप सेक रहा है. ओके, नेक्स्ट इज where have you been. Okay, so how long have you been walking in park. Okay, आप कितनी देर से पार्क में घूम रहे हैं. How long have you been walking in the park. Next is the police Manish for 24 hours. How long have the police been questioning Manish. पुलिस कितनी देर से मनीष को क्वेश्चंस कर रही है, सवाल पूछ रही है. So how long have the police been questioning Harry. ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिस जो होता है वो खुद अपने आप में एक प्लूरल है. ओके, इसलिए हमने यहाँ पर हैव यूज किया. When I was speaking positive sentence, I used has. So that's actually wrong. The police have होना चाहिए क्योंकि पुलिस itself is a plural. Okay. So थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में हम हैव यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर द पुलिस के साथ आएगा तो हैव आएगा. अगर पुलिस मैन हो जाता, MAN होता तो वो सिंगुलर होता, तो द पुलिसमैन हैज बीन क्वेश्चनिंग मनीष फॉर 24 आवर्स होता, तो वो करेक्ट होता. लेकिन अगर सिर्फ पुलिस आ रहा है तो वो पूरी ग्रुप के बारे में हम बात करें, पूरी पुलिस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. हो सकता है 1, 2 या 3, 4 पुलिस वाले उससे क्वेश्चंस कर रहे हों. ओके, सो पुलिस इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड. Here, study these situations that make sentences using present perfect continuous verbs. Use for or since in each example. Okay. He began to wait a short time ago. तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं थोड़ी देर पहले से वो वेट कर रहा है. Okay. So he has been waiting for an hour. Okay. Similarly, she began to play tennis 3 years ago. So she has been playing tennis for 3 years. ओके, वो पिछले 3 सालों से टेनिस खेल रही है. शी हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 3 years. ओके, तरुण बिगेन टू वॉच द फिल्म एन आवर अगो, ही इज स्टिल वॉचिंग इट. ओके, सो तरुण हैज बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर एन आवर. ओके, पिछले 1 घंटे से वो फिल्म देख रहा है. तरुण हैज बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर एन आवर. ओके, सिमिलरली समिता बिगेन टू रीड अ बुक एट 9:30, शी इज स्टिल रीडिंग इट. ओके, 9:30 बजे उसने किताब पढ़ना शुरू किया था, अभी भी पढ़ रही है. तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम कैसे क्लब करेंगे. समिता हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस 9:30. ओके, समिता है वो सुबह 9:30 बजे से किताब पढ़ रही है. ओके, रुचि बिगेन टू क्वेरल विद अनुज एट ब्रेकफास्ट, दे आर स्टिल क्वेरलिंग. ओके, सो रुचि हैज बीन क्वेरलिंग विद अनुज सिंस ब्रेकफास्ट. ओके, ब्रेकफास्ट के वक्त से ही वो अनुज के साथ में झगड़ा कर रही है. ओके, दिस वन, हाउ लॉन्ग हैज मनीष बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री. मनीष कितने टाइम से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है. सो आंसर क्या है, 6 months. दैट मीन्स फॉर 6 months, 6 महीनों से मनीष इस फैक्ट्री में काम कर रहा है. हाउ लॉन्ग हैज मनीष बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री. ओके, Vijay left his parents' house and began to live with a friend in May. He is still living with his friends, with his friend. So Vijay has been living with his friend since May. Okay, मई के महीने से वो अपने जो फ्रेंड है उसके साथ में रह रहा है. Okay, so Vijay has been living with his friend since May. Okay. Now Samira went to bed at 7 o'clock. She is still sleeping. So Samira has been sleeping since 7 o'clock. Samira 7 बजे से सोई हुई है. 7 बजे वो बिस्तर पर गई थी, तब से सो रही है, अभी तक भी सोई रही है. अभी कितना बजा है, 8, 8:30, 9, 10 नहीं पता, लेकिन वो 7 बजे से सो रही है और कब उठेगी वो भी नहीं पता. ओके, Then Ankush began to collect stamps 8 months ago. Okay,
सो पिछले 8 महीनों से अंकुश जो है वो स्टेम कलेक्शन कर रहा है. सो अंकुश has been doing और अंकुश has been collecting stems for 8 months. ठीक है, 8 months क्योंकि ड्यूरेशन है इसलिए हम 4 यूज करेंगे. ओके, सो अंकुश has been collecting stems for 8 months. Here खुशी went swimming from 95 to 98, then she stopped. तो हमें 98 के बाद का सिचुएशन बतानी है. तो खुशी 98 के बाद से स्विमिंग नहीं कर रही है क्योंकि 98 में उसने स्टॉप कर दिया. तो हम क्या बोलेंगे, खुशी हैज नॉट बीन डूइंग स्विमिंग, या फिर हम कह सकते हैं खुशी हैज नॉट बीन स्विमिंग सिंस 1998. ओके, खुशी हैजंट बीन स्विमिंग फॉर, जैसे अगर अभी 2012 चल रहा है, 13 चल रहा है, तो आप कह सकते हैं 10 years, 12 years, समथिंग, कुछ भी. ओके, या फिर सिंस 1998. फिर I began to teach English a long time ago. So I have been teaching English for a long time. Okay, बहुत लंबे समय से मैं English पढ़ा रही हूँ. Okay, so that's simple. अब आप प्रैक्टिस करेंगे सेशन पॉज करके, और जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, इन सबको यूज करके आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने. ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे. आप सिर्फ सेशन पॉज करिए एंड बोलना शुरू कर दीजिए. ओके, जैसे जय हैज बीन राइटिंग सिंस मिडनाइट. ओके, सुमोना हैज बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock. ओके, माय फ्रेंड हैज बीन वर्किंग फॉर 3 years. माय पेरेंट्स have been living here since 2005. ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं. उनको सबको बना करके आप प्रैक्टिस करिए. ओके, सो प्रेजेंट टेंस में हमने सब तरह के जो टाइप्स ऑफ टेंसेस है उसके सब टाइप्स है वो सब हमने प्रैक्टिस कर लिया. सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, अब आपको इनका सबका अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपका रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स सब कुछ इंप्रूव हो. ठीक है, जितना आप अच्छे से बोल पाएंगे उतना ही अच्छे से आप लिख भी पाएंगे. आपके लिखने में भी गलतियां नहीं होंगी जितना अच्छे से आप इन सबको प्रैक्टिस करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, टेक अ प्रिंट आउट एंड वहां पर आप बैठ करके जोर जोर से बोलिए. एक एक सेंटेंस को 2-2, 3-3 बार बोलिए, जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना लगने लगे, कॉन्फिडेंस ना आने लगे, जब तक आपको फील ना हो कि अब आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी आ रही है, एरर्स कम हो रहे हैं. क्योंकि अब एरर होते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर, हर टेंस का एक स्ट्रक्चर अलग था. ठीक है, कोई काम होता है, कोई काम हो रहा है, कोई काम हुआ है और कोई काम होता आ रहा है. ये 4 पैटर्न हमने सीखे हैं. ओके, I do my work, I am doing my work, I have done my work, I have been doing my work for a long time. ये चारों स्ट्रक्चर हमने सीखे. तो आपको नॉलेज अभी पूरा है. ये है कि जनरली बोलने में, लिखने में गलतियां हो जाती है, बट अब आपको गलतियां पता लगने लगेगी अगर आपसे होती है तो. ठीक है, तो वो जो पता लग रही है उनको आप धीरे धीरे करके इंप्रूव करिए. ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन. बाय बाय.